श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण। पिता पुत्र संवाद का आरंभ। जीव की मृत्यु तथा नरक गति का वर्णन। जेमिनी ने पूछा, श्रेष्ठ पक्षियों, प्राणियों की उत्पत्ति और लय कहाँ होती है? इस विषय में मुझे संदेह है। मेरे प्रश्न के अनुसार आप लोग इसका समाधान करें। जीव कैसे जन्म लेता है, कैसे मरता है और किस प्रकार गर्भ में पीड़ा सहकर माता के उदर में निवास करता है? फिर गर्भ से बाहर निकलने पर वह किस प्रकार बुद्धि को प्राप्त होता है और मृत्यु काल में किस तरह चैतन्य स्वरूप के द्वारा शरीर से विलग होता है? तभी प्राणी मृत्यु के पश्चात पुण्य और पाप दोनों का फल भोगते हैं, किंतु वे पुण्य और पाप किस प्रकार अपना फल देते हैं, यह सारी बातें मुझे बताइए, जिससे मेरा ये सब संदेह दूर हो जाए। पक्षी बोले, महर्षि, आपने हम लोगों पर बहुत बड़ा आप लोगों पर महर्षि आपने हम लोगों पर बहुत बड़े प्रश्न का भार रख दिया है। इसकी कहीं तुलना नहीं है। महाभाग, इस विषय में एक प्राचीन वृतांत सुनिए। पूर्व काल में एक परम बुद्धिमान भृगुवंशी ब्राह्मण थे। उनके सुमति नामक नाम का एक पुत्र था। वह बड़ा ही शांत और जड़ रूप में रहने वाला था। उपनयन संस्कार हो जाने के बाद उस बालक से उसके पिता ने कहा, सुमते, तुम सभी वेदों को क्रमशः अगोपान पढ़ो, गुरु की सेवा में लगे रहो और भिक्षा के अन्न का भोजन किया करो। इस प्रकार ब्रह्मचर्य की अवधि पूरी करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो और वहां उत्तम उत्तम यज्ञों का अनुष्ठान करके अपने मन के अनुरूप संतान उत्पन्न करो। तदंतर वन की शरण लो और वानप्रस्थ के नियमों का पालन करके करने के पश्चात परिग्रह रहित सर्व सर्वस्व त्यागी सन्यासी हो जाओ। ऐसा करने से तुम्हें उस ब्रह्म की प्राप्ति होगी जहां जाकर तुम शोक से मुक्त हो जाओगे। इस प्रकार अनेकों बार कहने पर भी सुमति जड़ होने के कारण कुछ भी नहीं बोलता था। पिता की स्नेहवश बारंबार अनेक प्रकार से ये बातें उसके सामने रखते थे। उन्होंने पुत्र प्रेम के कारण मीठी वाणी में अनेक बार उसे लोभ दिखाया। इस प्रकार उस उनके बार बार कहने पर एक दिन सुमति ने हंसकर कहा, पिताजी, आज आप जो उपदेश दे रहे हैं उसका मैंने बहुत बार अभ्यास किया है। इसी प्रकार दूसरे दूसरे शास्त्रों और भांति भांति की शिल्प कलाओं का भी सेवन किया है। इस समय मुझे अपने 10,000 से भी अधिक जन्म स्मरण हो आए हैं। खेद, संतोष, श्रेय, वृद्धि और उदय का भी मैंने बहुत अनुभव किया है। शत्रु, मित्र और पत्नी के संयोग वियोग भी मुझे देखने को मिले हैं। अनेक प्रकार के माता पिता के भी दर्शन हुए हैं। मैंने हजारों बार सुख और दुख भोगे हैं। कितनी ही स्त्रियों के विष्ठा और मूत्र से भरे हुए गर्भ में निवास किया है। सहस्त्रों प्रकार के रोगों की भयानक पीड़ा सहन की है। गर्भावस्था में मैंने जो अनेकों प्रकार के दुख भोगे हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापे में भी जो कलेश सहन किए हैं, वे सब मुझे याद आ रहे हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों की योनियों में, फिर पशु, मृग, कीट और पक्षियों की योनियों में, तथा राज सेवकों एवं युद्ध में पराक्रम दिखाने वाले राजाओं के घरों में भी मेरे कई जन्म हो चुके हैं। इसी तरह अब की बार आपके घर में भी मैंने जन्म लिया है। मैं बहुत बार मनुष्यों का भृत्य, दास, स्वामी, ईश्वर और दरिद्र रह चुका हूँ। दूसरों ने मुझे और मैंने दूसरों को अनेक बार दान दिए हैं। पिता, माता, सुहृद, भाई और स्त्री
इत्यादि के कारण कई बार संतुष्ट हुआ हूँ और कई बार दीन हो होकर रोते हुए मुझे आंसुओं से मुंह धोना पड़ा है। पिताजी, यूं ही इस संसार चक्र में भटकते हुए मैंने अब वह ज्ञान प्राप्त किया है जो मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला है। उस ज्ञान को प्राप्त कर लेने पर अब यह ऋक, यजु और साम वेदोक्त समस्त क्रियाकलाप गुण शून्य दिखाई देने के कारण मुझे अच्छा नहीं लगता। अतः जब ज्ञान प्राप्त हो गया तब वेदों से मुझे क्या प्रयोजन है। अब तो मैं गुरु विज्ञान से परितृप्त, निरीह और सदात्मा हूँ। अतः 6 प्रकार के भाव विकार, जन्म, सत्ता, वृद्धि, परिणाम, क्षय और नाश, दुख, सुख, हर्ष, राग और तथा संपूर्ण गुणों से वर्जित उस परम पद रूप ब्रह्म को प्राप्त होऊंगा। पिताजी, जो राग, हर्ष, भय, उद्वेग, क्रोध, अमर्ष और वृद्धावस्था से व्याप्त है तथा कुत्ते, मृग आदि की योनि में बांधने वाले सैकड़ों बंधनों से युक्त हैं, उस दुख की परंपरा का परित्याग करके अब मैं चला जाऊंगा। पुत्र की यह बात सुनकर महाभाग पिता का हृदय प्रसन्नता के कारण भर गया। उन्होंने हर्ष और विस्मय से गदगद वाणी में अपने पुत्र से कहा, बेटा, तुम यह क्या कहते हो? तुम्हें कहाँ से ज्ञान प्राप्त हो गया? पहले तुम में जड़ता क्यों थी और इस समय ज्ञान कहाँ से जग उठा? क्या यह मुनियों अथवा देवताओं के दिए हुए शाप का विकार है जिससे पहले तुम्हारा ज्ञान छिप गया था और इस समय पुनः प्रकट हो गया? मैं यह सारा रहस्य सुनना चाहता हूँ, इसके लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। बेटा, तुम पर पहले जो कुछ बीत चुका है वह सब मुझे बताओ। पुत्र ने कहा, पिताजी, मेरा जो यह सुख और दुख देने वाला पूर्व वृतांत है उसे सुनिए। इस जन्म से के पहले पूर्व जन्म में मैं जो कुछ था वह सब बताता हूँ। पूर्व काल में मैं परमात्मा के ध्यान में मन लगाने वाला एक ब्राह्मण था। आत्मविद्या के विचार में मैं पराकाष्ठा को पहुंचा हुआ था। मैं सदा योग साधन में संलग्न रहता था। निरंतर अभ्यास में लगने सत्पुरुषों का सत्पुरुषों का संग करने, अपने स्वभाव से ही विचार परायण होने, तत्वमसी आदि महावाक्यों के विचारने और तत्पदार्थ के शोधन करने आदि के कारण उस परमात्मत्व तत्व परमात्म तत्व में ही मेरी परम प्रीति हो गई। फिर मैं शिष्यों के संदेह का निवारण करने वाला आचार्य बन गया। फिर बहुत समय के पश्चात में एकांत सेवी हो गया, किंतु देवात अज्ञान से सद्भाव का नाश हो जाने के कारण प्रमाद में पड़कर मेरी मृत्यु हो गई। तथापि मृत्यु काल से लेकर अब तक मेरी स्मरण शक्ति का लोप नहीं हुआ। मेरे जन्मों के जितने वर्ष बीत गए हैं उन सब की स्मृति हो आई है। पिताजी, उस पूर्व जन्म के अभ्यास से ही जितेंद्रिय होकर अब फिर मैं वैसा ही यत्न करूंगा जिससे भविष्य में फिर मेरा जन्म न हो। मैंने जो दूसरों को ज्ञान दिया था उसी का यह फल है कि मुझे पूर्व जन्म की बातों का स्मरण हो रहा है। केवल त्रयी धर्म कर्म कांड का सहारा लेने वाले मनुष्यों को उसकी प्राप्ति नहीं होती। अतः मैं इस प्रथम आश्रम में ही संन्यास धर्म का आश्रय ले एकांत सेवी हो आत्मा के उद्धार के लिए यत्न करूंगा।
अतः महाभाग आपके हृदय में जो संशय है उसे कहिए, मैं उसका समाधान करूंगा। इतनी सी सेवा से भी आपकी प्रसन्नता का संपादन करके मैं पिता के ऋण से मुक्त हो सकूंगा। पक्षी कहते हैं, तब पुत्र की बातों पर श्रद्धा करते हुए पिता ने उससे वही बात पूछी जो आपने अभी संसार में जन्म ग्रहण करने के संबंध में हम लोगों से पूछी है। पुत्र ने कहा, पिताजी, जिस प्रकार मैंने तत्व का बारंबार अनुभव किया है उसे बतलाता हूँ, सुनिए। यह क्षणभंगुर संसार चक्र प्रवाह रूप से अजर है, निरंतर चलते रहने वाला है, कभी स्थिर नहीं रहता। तात आपकी आज्ञा से मैं मृत्यु काल से लेकर अब तक की सब बातों का वर्णन करता हूँ। शरीर में जो गर्मी या पित्त है वह तीव्र वायु से प्रेरित होकर जब अत्यंत कुपित हो जाता है, उस समय बिना ईंधन के ही उद्दीप्त हुई अग्नि की भांति बढ़कर मर्म स्थानों को विदीर्ण कर देता है। तत्पश्चात उदान नामक वायु ऊपर की ओर उठता है और खाए पिए हुए अन्न जल को नीचे की ओर जाने से रोक देता है। उस उत्पत्ति की अवस्था में भी उसी को प्रसन्नता रहती है जिसने पहले जल अन्न एवं रस का दान किया है। जिस पुरुष ने श्रद्धा से पवित्र किए हुए अंतःकरण के द्वारा पहले अन्न दान किया है वह उस रुग्णा अवस्था में अन्न के बिना भी तृप्ति लाभ करता है। जिसने कभी मिथ्या भाषण नहीं किया, जो प्रेमियों के पारस्परिक प्रेम में बंधा बाधा नहीं डाली, जिसने कभी मिथ्या भाषण नहीं किया, दो प्रेमियों के पारस्परिक प्रेम में बाधा नहीं डाली, तथा जो आस्तिक और श्रद्धालु है वह सुख पूर्वक मृत्यु को प्राप्त होता है। जो देवता और ब्राह्मणों की पूजा में संलग्न रहते, किसी की निंदा नहीं करते तथा सात्विक, उदार और लज्जाशील होते हैं, ऐसे मनुष्यों को मृत्यु के समय कष्ट नहीं होता। जो कामना से, क्रोध से अथवा द्वेष के कारण धर्म का त्याग नहीं करता, शास्त्रोक्त आज्ञा का पालन करने वाला तथा सौम्य होता है, उसकी मृत्यु भी सुख से होती है। जिन्होंने कभी जल का दान नहीं किया है उन मनुष्यों को मृत्यु काल उपस्थित होने पर अधिक जलन होती है, तथा अन्न दान न करने वालों को उस समय भूख का भारी कष्ट भोगना पड़ता है। जो लोग जाड़े के दिनों में लकड़ी दान करते हैं वे शीत के कष्ट को जीत लेते हैं। जो चंदन दान करते हैं वे ताप पर विजय पाते हैं, तथा जो किसी भी जीव को उद्वेग नहीं पहुंचाते वे मृत्यु काल में प्राण घातनी वेदना का अनुभव नहीं करते। मोह और अज्ञान फैलाने वाले लोग महान भय को प्राप्त होते हैं। नीच मनुष्य तीव्र वेदनाओं से पीड़ित होते रहते हैं। जो झूठी गवाही देते, झूठ बोलते, बुरी बातों का उपदेश देते और वेदों की निंदा करते हैं, वे सब लोग मूर्छाग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ऐसे लोग की मृत्यु के समय यमराज के दुष्ट दूत हाथों में हथौड़ी एवं मुदगर लिए आते हैं। वे बड़े भयंकर होते हैं और उनकी देह से दुर्गंध निकलती रहती है। उन यमदूतों पर दृष्टि पड़ते ही मनुष्य कांप उठता है और भ्राता, माता और पुत्रों का नाम लेकर बारंबार चिल्लाने लगता है। उस समय उसकी वाणी स्पष्ट समझने में नहीं आती। एक ही शब्द, एक ही आवाज सी जान पड़ती है। भय के मारे रोगी की आंखें झूमने लगती हैं और उसका मुख सूख जाता है। उसकी सांसें ऊपर को उठने लगती हैं, दृष्टि की शक्ति भी नष्ट हो जाती है। फिर वह अत्यंत वेदना से पीड़ित होकर उस शरीर को छोड़ देता है और वायु के सहारे चलता हुआ वैसे ही दूसरे
शरीर को धारण कर लेता है, जो रूप रंग और अवस्था में पहले शरीर के समान ही होता है। वह शरीर माता पिता के गर्भ से उत्पन्न नहीं, कर्म जनित होता है और यातना भोगने के लिए ही मिलता है। तदंतर यमराज के दूत शीघ्र ही उसे दारुण पाशों में बांध लेते हैं और डंडों की मार से व्याकुल करते हुए दक्षिण दिशा की ओर खींच ले जाते हैं। उस मार्ग पर कहीं तो कुछ जमे होते हैं, कहीं कांटे फैले होते हैं, कहीं बांबी की मिट्टियां जमी होती हैं, कहीं लोहे की कीलें गड़ी होती हैं और कहीं पथरीली भूमि होने के कारण वह पथ अत्यंत कठोर जान पड़ता है। कहीं जलती हुई आग की लपटें मिलती हैं, तो कहीं सैकड़ों गड्ढों के कारण वह मार्ग अत्यंत दुर्गम प्रतीत होता है। कहीं सूर्य इतने तपते हैं कि उस राह से जाने वाला जीव उनकी किरणों से जलने लगता है। ऐसे पथ से यमराज के दूत उसे घसीट कर ले जाते हैं। वे दूत घोर शब्द करने के कारण अत्यंत भयंकर जान पड़ते हैं। जिस समय वे जीव को घसीट कर ले जाते हैं, सैकड़ों गिदड़ियां जुटकर उसके शरीर को नोच नोच खाने लगती है। पापी जीव ऐसे ही भयंकर मार्ग से यमलोक की यात्रा करते हैं। जो मनुष्य छाता, जूता, वस्त्र और अन्न दान करने वाले होते हैं, वे उस मार्ग पर सुख से यात्रा करते हैं। इस प्रकार अनेक प्रकार का कष्ट भोगता हुआ पाप पीड़ित जीव विवश होकर 12 दिनों में धर्मराज के नगर तक पहुंचाया जाता है। उसके यातना में शरीर के जलाए जाने पर जीव स्वयं भी अत्यंत दाह का अनुभव करता है। उसी प्रकार मारे और काटे जाने पर भी उसे अत्यंत भयंकर वेदना होती है। अधिक देर तक जल में भिगोए जाने के कारण भी जीव को भारी दुख उठाना पड़ता है। इस प्रकार दूसरे शरीर को प्राप्त होने पर भी उसे अपने कर्मों के फल स्वरूप कष्ट भोगने पड़ते हैं। उसके भाई बंधु जो तिल और जल की अंजलि देते तथा पिंडदान करते हैं, वही उस मार्ग पर जाते समय उसे खाने को मिलता है। भाई बंधु यदि अशोच के भीतर तेल लगावे और उबटन लगावे, तो उसी से जीव का पोषण किया जाता है, अर्थात वह मैल ही उसके उन्हें खानी पड़ती है। अतः ये वस्तुएं वर्जित हैं। इसी प्रकार बांधवगण जो कुछ खाते पीते हैं, वह मृतक जीव को मिलता है। अतः उन्हें भोजन की शुद्धि पर भी ध्यान रखना चाहिए। यदि भाई बंधु भूमि पर शयन करें तो उससे जीव को कष्ट नहीं होता, और यदि वे उसके निमित्त दान करें तो उससे मृत जीव को बड़ी तृप्ति होती है। यमदूत जब उसे साथ लेकर जाते हैं तो वह 12 दिनों तक अपने घर की ओर देखता रहता है। उस समय पृथ्वी पर उसके निमित्त जो जल और पिंड दिए जाते हैं, उन्हीं का वह उपभोग करता है। मृत्यु के 12 दिन बीत जाने के पश्चात यमपुरी की ओर खींच कर ले जाया जाने वाला जीव अपने सामने यमराज के नगर को देखता है, वे जो बड़ा ही भयानक है। उस नगर में पहुंचने पर उसे मृत्यु काल और अंतक आदि के बीच में बैठे हुए यमराज का दर्शन होता है, जो तजल राशि के समान काले हैं और अत्यंत क्रोध से लाल लाल आंखें किए रहते हैं। दाढ़ों के कारण उनका मुख बड़ा विकराल दिखलाई पड़ता है। टेढ़ी बोहों से युक्त उनकी आकृति बड़ी भयंकर है। वे कुरूप, भीषण और टेढ़े मेढ़े सैकड़ों रोगों से घिरे रहते हैं। उनकी भुजाएं
विशाल हैं, उनके एक हाथ में यमदंड और दूसरे में पाश है। देखने में वह बड़े भयानक प्रतीत होते हैं। पापी जीव उन्हीं की बताई हुई शुभाशुभ गति को प्राप्त होता है। झूठी गवाही देने और झूठ बोलने वाला मनुष्य रौरव नरक में जाता है। अब मैं रौरव का स्वरूप बतलाता हूँ, आप ध्यान देकर उसे सुने। रौरव नर की लंबाई चौड़ाई 2000 योजन की है। वह एक घड़े के रूप में है, जिसकी गहराई घुटनों तक की है। वह नर्क अत्यंत दुस्तर है, उसमें भूमि के बराबर तक अंगार राशि बिछी रहती है। उसके भीतर की भूमि दहकते हुए अंगारों से बहुत तपी रहती है। सारा नर्क तीव्र वेग से प्रज्वलित होता रहता है। उसी के भीतर यमराज के दूत पापी मनुष्यों को डाल देते हैं। वह धधकती हुई आग में जब जलने लगता है तो इधर उधर दौड़ता है, किंतु पग पग पर उसका पैर जल भुनकर राख होता है। वह दिन रात में कभी एक बार पैर उठाने और रखने में समर्थ होता है। वह दिन रात में कभी एक बार पैर उठाने या और रखने में समर्थ होता है। इस प्रकार सहस्रों योजन पार करने पर वह उससे छुटकारा पाता है। फिर दूसरे पापों की शुद्धि के लिए उसे वैसे ही अन्य नरकों में जाना पड़ता है। इस प्रकार सब नरकों की यातना भोग कर निकलने के बाद पापी जीव त्रियग योनि में जन्म लेता है। क्रमशः कीड़े मकोड़े पतंग हिंसक जीव मच्छर हाथी वृक्ष आदि गौ अश्व तथा अन्य दुखदायिनी पाप योनियों में जन्म धारण करने के पश्चात वह मनुष्य योनि में आता है। उसमें भी वह कुरूप कुबड़ा नाटा और चंडाल आदि होता है। फिर अवशिष्ट पाप और पुण्य से युक्त हो वह क्रमशः ऊंचे चढ़ने वाली योनियों में जन्म लेता है। शूद्र वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण देवता तथा इंद्र आदि के रूप में उत्पन्न होता है। इस प्रकार में नीचे गिरते हैं। अब पुण्यात्मा जीव जिस प्रकार यात्रा करते हैं उसको सुनिए। वे पुण्यात्मा मनुष्य धर्मराज की बताई हुई पुण्यमयी गति को प्राप्त होते हैं। उनके साथ गंधर्व गीत गाते चलते हैं, अप्सरा नृत्य करती रहती हैं तथा वे भांति भांति के दिव्य आभूषणों से सुशोभित हो सुंदर विमानों पर बैठकर यात्रा करते हैं। वहां से पृथ्वी पर आने पर वे राजाओं तथा अन्य महात्माओं के कुल में जन्म लेते हैं और सदाचार का पालन करते हैं। वहां उन्हें श्रेष्ठ भोग प्राप्त होते हैं। तदंतर शरीर त्यागने के बाद वे पुनः स्वर्ग आदि ऊपर के लोकों में जाते हैं। ऊपर के लोकों में होने वाली गति को आरोहणी कहते हैं। फिर वहां से पुण्य भोग के पश्चात जो मृत्यु लोक में उतरना होता है वह अवरोहिणी गति है। इस अवरोहिणी गति को प्राप्त होने पर मनुष्य फिर पहले की ही भांति आरोहणी गति को प्राप्त होते हैं। ब्रह्मर्षि जीव की जिस प्रकार मृत्यु होती है वह सब प्रसंग मैंने आपसे कह सुनाया। अब जिस तरह जीव गर्भ में आता है उस विषय का वर्णन सुनिए। जीव के जन्म का वृतांत और महारौरव आदि नरकों का वर्णन। पुत्र कहता है पुत्र कहता है पिताजी, मनुष्य स्त्री सहवास के समय गर्भ में जो वीर्य स्थापित करता है वह स्त्री के रज में मिल जाता है। नरक अथवा स्वर्ग से निकलकर आया हुआ जीव उसी रज वीर्य का आश्रय लेता है। जीव से व्याप्त होने पर वे दोनों बीज पुरुष दोनों के रज वीर्य स्थिर हो जाते हैं। फिर वे क्रमशः कलल
बुद्बुद एवं मांस पिंड के रूप में परिणित होते हैं। जैसे बीज से अंकुर उत्पन्न होता है, उसी प्रकार उस मांस पिंड से विभाग पूर्वक 5 अंग प्रकट होते हैं। फिर उन अंगों से अंगुलियां, नेत्र, नासिका, मुख, कान आदि प्रकट होते हैं। इसी प्रकार अंगुली आदि से नख आदि की उत्पत्ति होती है। फिर त्वचा में रोम और मस्तक पर बाल उग आते हैं। जीव के शरीर की वृद्धि के साथ ही स्त्री का गर्भकोश भी बढ़ता है। जैसे नारियल का फल अपने आवरण कोश के साथ ही बढ़ता है, उसी प्रकार गर्भस्थ शिशु भी गर्भकोश के साथ ही वृद्धि को प्राप्त होता है। उसका मुख नीचे की ओर होता है। दोनों हाथों को घुटनों और पसलियों के नीचे रखकर वह बढ़ता है। हाथ के दोनों अंगूठे दोनों घुटनों के ऊपर होते हैं और उंगलियां उनके अग्रभाग में रहती हैं। उन घुटनों के पुष्ट भाग में दोनों आंखें रहती हैं और नासिका उनके मध्य भाग में रहती है। दोनों चूतन एड़ियों पर टिके होते हैं। दोनों बोहें और पिंडलियां बाहरी किनारे पर रहती हैं। इसी स्थिति में स्त्री के गर्भ में रहने वाला जीव क्रमशः वृद्धि को प्राप्त होता है। गर्भस्थ शिशु की नाभि में एक नाल बंधी होती है, जिसे अपयायनी नाड़ी कहते हैं। इसी प्रकार वह नाल स्त्री की आंत के छिद्र में भी जुड़ी होती है। स्त्री जो कुछ खाती पीती है, वह उस नाड़ी के ही मार्ग से गर्भस्थ शिशु के भी उदर में पहुंचता है। उसी से शरीर का पोषण होते रहने से जीव क्रमशः वृद्धि को प्राप्त होता है। उस गर्भ में उसे अनेक जन्मों तक की बातें याद आती हैं, जिससे व्यतीत होकर वह इधर उधर फिरता और निर्वेद खेद को प्राप्त होता है। अपने मन में सोचता है, अब इस उदर से छुटकारा पाने पर मैं फिर ऐसा कार्य नहीं करूंगा, बल्कि इस बात के लिए चेष्टा करूंगा कि मुझे फिर गर्भ के भीतर न आना पड़े। सैकड़ों जन्मों के दुखों का स्मरण करके वह इसी प्रकार चिंता करता है। देव की प्रेरणा से पूर्व जन्मों में उसने जो जो कलेश भोगे होते हैं, वे सब उसे याद आ जाते हैं। तत्पश्चात काल कर्म से वह अधोमुख जीव जब 9वें और 10वें महीने का होता है, तब उसका जन्म हो जाता है। गर्भ से निकलते समय वह प्रजापत्य वायु से पीड़ित होता है और मन ही मन दुख से व्यथित हो रोते हुए गर्भ से बाहर आता है। उधर से निकलने पर असह्य पीड़ा के कारण उसे मूर्छा आ जाती है। फिर वायु के स्पर्श से वह सचेत होता है। तदंतर भगवान विष्णु की मोहिनी माया उसको अपने वश में कर लेती है। उससे मोहित हो जाने के कारण उसका पूर्व ज्ञान नष्ट हो जाता है। उस इस प्रकार ज्ञान भ्रष्ट हो जाने पर वह जीव पहले तो बाल्यावस्था को प्राप्त होता है, फिर क्रमशः कुमारावस्था, यौवनावस्था और वृद्धावस्था में प्रवेश करता है। उसके बाद मृत्यु को प्राप्त होता और मृत्यु के बाद फिर जन्म लेता है। इस प्रकार इस संसार चक्र में वह घंटी यंत्र रहट की भांति घूमता रहता है।
कभी स्वर्ग में जाता है, कभी नर्क में, कभी इस संसार में पुनः जन्म लेकर अपने कर्मों को भोगता है, कभी कर्मों का भोग समाप्त होने पर थोड़े ही समय में मरकर परलोक में चला जाता है। कभी स्वर्ग और नरक को प्राय भोग चुकने के बाद थोड़े ही शुभाशुभ कर्म शेष रहने पर इस संसार में जन्म लेता है। नारकी जीव घोर दुखदायी नरकों में गिराए जाते हैं। स्वर्ग में भी ऐसा दुख होता है जिसकी कहीं तुलना नहीं है। स्वर्ग में पहुंचने के बाद से ही मन में इस बात की चिंता बनी रहती है कि पुण्य श्रेय होने पर हमें यहाँ से नीचे गिरना पड़ेगा। साथ ही नरक में पड़े हुए जीवों को देखकर महान दुख होता है कि कभी हमें भी ऐसी ही दुर्गति भोगनी पड़ेगी। इस बात से दिन रात अशांति बनी रहती है। गर्भवास में जो भारी दुख होता ही है। गर्भवास में तो भारी दुख होता ही है। कलेश योनि से जन्म लेते समय भी थोड़ा कलेश नहीं होता। जन्म लेने के पश्चात बाल्य अवस्था और वृद्धावस्था में भी दुख ही दुख भोगना पड़ता है। जवानी में भी काम, क्रोध और ईर्ष्या में बंधे रहने के कारण अत्यंत दुस्सह कष्ट उठाना पड़ता है। बुढ़ापे में तो अधिकांश दुख ही होता है। मरने में भी सबसे अधिक दुख है। यमदूतों द्वारा घसीट कर ले जाए जाने और नरक में गिराए जाने पर जो महान कलेश होता है उसकी चर्चा हो चुकी है। यहाँ से लौटने यहाँ से लौटने पर फिर गर्भवास, जन्म, मृत्यु और नरक का क्रम चालू हो जाता है। इस तरह जीव प्रकृति बंधनों में बंध कर घंटी यंत्र की भांति इस संसार चक्र में घूमते रहते हैं। पिताजी, मैंने आपसे रौरव नामक प्रथम नरक का वर्णन किया है। अब महारौरव का वर्णन सुनिए। इसका विस्तार सब ओर से 12,000 योजन है। वहां की भूमि तांबे की है जिसके नीचे आग धधकती रहती है। उसकी आंच में तप कर वह सारी ताम्रमयी भूमि चमकती हुई बिजली के समान ज्योतिर्मयी दिखाई देती है। उसकी ओर देखना और स्पर्श आदि करना अत्यंत भयंकर है। यमराज के दूत हाथ और पैर बांधकर पापी जीव को उसके भीतर डाल देते हैं और वह लौटता हुआ आगे बढ़ता है। मार्ग के कौवे, बगुले, बिच्छू, मच्छर और गिद्ध उसे जल्दी जल्दी नोच खाते हैं। उसमें जलते समय वह व्याकुल हो होकर छटपटाता है और बारंबार उस हरे अरे बाप, अरे मैया, हाय भैया, हाय तात आदि की रट लगाता हुआ करुण क्रंदन करता है। किंतु उसे तनिक भी शांति नहीं मिलती। इस प्रकार उसमें पड़े हुए जीव जिन्होंने दूषित बुद्धि के कारण पाप किए हैं, 10 करोड़ वर्ष बीत जाने पर उससे छुटकारा पाते हैं। उसके सिवाय तम नामक एक दूसरा नरक है जहाँ स्वभाव से ही कड़ाके की सर्दी पड़ती है। उसका विस्तार भी महारौरव के ही बराबर है, किंतु वह घोर अंधकार से आच्छादित रहता है। वहां पापी मनुष्य सर्दी से कष्ट पाकर भयानक अंधकार में दौड़ते हैं और एक दूसरे से भिड़कर लिपटे रहते हैं। जाड़े के कष्ट से कांप कर कटकटाते हुए उनके दांत टूट जाते हैं। भूख प्यास भी वहां बड़े जोर की लगती है। इसी प्रकार अन्यान्य उपद्रव भी होते रहते हैं। लोगों के साथ रहने बहने वाली भयंकर वायु ओलों के साथ बहने वाली भयंकर वायु शरीर में लगकर हड्डियों को चूर्ण किए देती है और उनसे जो मज्जा और रक्त गिरता है उसी को वे क्षुधातुर प्राणी खाते हैं। एक दूसरे के शरीर से सटकर वे परस्पर रक्त चाटा करते हैं। इस प्रकार
जब तक पापों का भोग समाप्त नहीं हो जाता तब तक वहां भी मनुष्यों को अंधकार में महान कष्ट भोगना पड़ता है। इससे भिन्न एक निरक्तन निरक्तन नामक नरक है जो सब नरकों में प्रधान है। उसमें कुम्हार की चाक के समान बहुत से चक्र निरंतर घूमते रहते हैं। यमराज के दूत पापी जीवों को उन चक्रों पर चढ़ा देते हैं और अपनी उंगलियों में काल सूत्र लेकर उसी के द्वारा उनके पैर से लेकर मस्तक तक प्रत्येक अंग काटा करते हैं। फिर भी उन पापियों के प्राण नहीं निकलते। उनके शरीर में के सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं किंतु फिर भी वे जुड़कर एक हो जाते हैं। इस प्रकार पापी जीव हजारों वर्षों तक वहां काटे जाते हैं। यह यातना उन्हें तब तक दी जाती है जब तक कि उनके सारे पापों का नाश नहीं हो जाता। अब अप्रतिष्ठित नामक नरक का वर्णन सुनिए, जिसमें पड़े हुए जीवों को असहाय दुख का अनुभव करना पड़ता है। वहां भी वे ही कुलाल चक्र होते हुए साथ ही दूसरी ओर घंटी यंत्र भी बने रहते बने होते हैं जो पापी मनुष्यों को दुख पहुंचाने के लिए बनाए गए हैं। वहां कुछ मनुष्य उन चक्रों पर चढ़ाकर घुमाए जाते हैं। हजारों वर्षों तक उन्हें बीच में विश्राम नहीं मिलता। इसी प्रकार दूसरे पापी घंटी यंत्रों में बांध दिए जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे रहट के छोटे छोटे घड़े बंद बंधे होते हैं, वहां बंधे हुए मनुष्य उन यंत्रों के साथ में जब घूमने लगते हैं तो बारंबार रक्त वमन करते हैं। उनके मुख से लार गिरती है जो और नेत्रों से अश्रु झरते रहते हैं। उस समय उन्हें उतना दुख होता है जो जीव मात्र के लिए असहाय है। अब असी पत्रघन नामक अन्य नरक का वर्णन सुनिए, जहाँ 1000 योजन तक की भूमि प्रज्वलित अग्नि से आच्छादित रहती है तथा ऊपर से सूर्य की अत्यंत भयंकर प्रचंड किरणें ताप देती हैं, जिनसे उस नरक में निवास करने वाले जीव सदा संतप्त होते रहते हैं। उसके बीच में एक बहुत ही सुंदर वन है जिसके पत्ते चिकने जान पड़ते हैं किंतु वे सभी पत्ते तलवार की तीखी धार के समान है। उस वन में बड़े बलवान कुत्ते भौंकते रहते हैं जो 10,000 की संख्या में सुशोभित होते हैं। उनके मुख और दाढ़ें बड़ी बड़ी होती हैं। वे व्याघ्रों के समान भयानक प्रतीत होते हैं। वहां की भूमि पर जो आग बिछी होती है उससे जब दोनों पैर जलने लगते हैं तब वह वहां गए हुए पापी जीव हाय माता हाय पिता आदि कहते हुए अत्यंत दुखित होकर कराहने लगते हैं। उस समय तीव्र पिपासा के कारण उन्हें बड़ी पीड़ा होती है। फिर अपने सामने शीतल छाया से युक्त असी पत्र वन को देखकर वे प्राणी विश्राम की इच्छा से वहां जाते हैं। उनके वहां पहुंचने पर बड़े जोर की हवा चलती है जिससे उनके ऊपर तलवार के समान तीखे पत्ते गिरने लगते हैं। उनसे आहत होकर वे पृथ्वी पर जलते हुए अंगारों के ढेर में गिर पड़ते हैं।
वह आग अपनी लपटों से सर्वत्र व्याप्त हो संपूर्ण भूतल को चाटती हुई सी जान पड़ती है। उसी इसी समय अत्यंत भयानक कुत्ते वहां तुरंत ही दौड़ते हुए आते हैं और रोते हुए पापियों के सब अंगों को टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। पिताजी, इस प्रकार मैंने आपसे यह 80 पत्र वन का वर्णन किया वर्णन किया है। अब इससे भी अत्यंत भयंकर तप्त कुंभ नामक जो नरक है उसका हाल सुनिए। वहां चारों ओर आग की लपटों से घिरे हुए बहुत से लोहे के घड़े मौजूद हैं जो खूब तपे होते हैं। उनमें से किन्हीं में तो प्रज्वलित अग्नि की आंच से खोलता हुआ तेल भरा रहता है और किन्हीं में तपाए हुए लोहे का चूर्ण होता है। यमराज के दूत पापी मनुष्यों को उनका मुंह नीचे करके उन्हीं घड़ों में डाल देते हैं। वहां पड़ते ही उनके शरीर टूट फूट जाते हैं। शरीर की मज्जा का भाग गलकर पानी में पानी हो जाता है। कपाल और नेत्रों की हड्डियां चटक कर फूटने लगती हैं। भयानक क्रंधन 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 क्रंध उनके अंगों को नोच नोच कर टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और फिर उन टुकड़ों को उन्हीं घड़ों में डाल देते हैं। वहां वे सभी टुकड़े सिजकर तेल में मिल जाते हैं। मस्तक, शरीर, स्नायु, मांस, त्वचा और हड्डियां सभी गल जाती हैं। तदंतर यमराज के दूत करछुल से उलट पुलट कर खोलते हुए तेल से उन पापियों को अच्छी तरह मथते हैं। पिताजी, इस तरह यह तप्त कुंभ नामक नरक की बात मैंने आपको विस्तार पूर्वक बतलाई है। अब मैं कथा को विराम देता हूँ।